नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो इस देश के संविधान से, इस देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको अंत तक जरूर जब देश की 95% जनता हिंदी बोलती है तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अंग्रेजी क्यों सुनता है? क्या देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में आदमी की भाषा और जुबान बेगानी है? क्या न्याय सिर्फ उन्हीं का है जिन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है? आज बात करते हैं उस सच्चाई की जो हमारे संविधान की आत्मा को चुभती है। सुप्रीम कोर्ट किसकी अदालत है? भारत के सभी नागरिकों की है या सिर्फ उन 5 से 10% बड़े लोगों की जिन्हें अंग्रेजी आती है? सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय का आखिरी दरवाज़ा। लेकिन सोचिए, अगर कोई किसान, मजदूर या मध्य वर्गीय इंसान वहां तक पहुंच जाए और बोले मुझे न्याय चाहिए साहब, तो क्या जवाब मिलता है? स्पीक इन इंग्लिश आर गेट आउट, मतलब अंग्रेजी में बोलो नहीं तो बाहर जाओ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत की सबसे बड़ी अदालत में याचिका से लेकर बहस तक हर चीज़ अंग्रेजी में होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट पर अंग्रेजी थोपी थी? संविधान का आर्टिकल 348(1) का ये कहता है कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यवाही सिर्फ अंग्रेजी में होगी। लेकिन वही संविधान ये भी कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। और फिर सवाल वही उठता है कि क्या हिंदी सिर्फ भाषणों के लिए है? क्या उसे न्याय की जुबान नहीं बनाया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट में याचिका हो, हलफनामा हो या वकालतनामा, सब कुछ सिर्फ अंग्रेजी में स्वीकार होता है। बहस भी आपको अंग्रेजी में ही करनी होती है। अगर आप हिंदी में कुछ कहेंगे तो आपको अनुवादक लाना पड़ेगा। वो भी संभव तब है जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इजाज़त हो, तब। सोचिए, क्या ये लोकतंत्र है या भाषा की गुलामी जो भारत को 300 साल गुलाम रहने का इनाम मिला है? और यही अंग्रेजी की बाधा आम जनता को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से रोकती है। सुप्रीम कोर्ट वो जगह होनी चाहिए जहां सबसे गरीब आदमी भी अपनी बात कह सके खुद की भाषा में, क्योंकि देश के पिछड़े इलाकों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हिंदी भी बोलनी नहीं आती। वे अपनी स्थानीय भाषा में ही बात कर सकते हैं। सोचो, वे लोग कितना जुल्म सहकर बैठे होंगे जिन्हें अपनी स्थानीय भाषा के अलावा दूसरी भाषा ही नहीं आती। बस अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से उनकी समस्याओं को दबा दिया जाता है। जिस दरवाजे से सभी को न्याय मिलना चाहिए था, आज वो दरवाज़ा सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों के लिए खुला है। क्या यही न्याय है या फिर अंग्रेजी वर्चस्व का गढ़ है जो देश की 90% जनता को न्याय से काट रहा है? 1950 में संविधान लागू होने के बाद के इतिहास में सिर्फ एक बार 2019 में अमित शाह ने कहा था कि न्याय की भाषा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। लेकिन 6 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हिंदी की एंट्री नहीं हो सकी। आखिर किससे डरते हैं हम? अंग्रेजी के ठेकेदारों से या फिर अपने ही देशवासियों से जो अपनी भाषा में न्याय मांगना चाहते ही नहीं हैं, जिनको आदत लग चुकी है गुलामी की, चाहे भाषा की गुलामी हो या फिर मानसिकता की। अगर न्याय हिंदी में नहीं मिलेगा तो ये देश के 80 करोड़ ग्रामीणों और करोड़ों आम नागरिकों के लिए एक चुपचाप अन्याय सहने की बात हो गई। अगर संसद हिंदी में चल सकती है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? क्या देश के अंतिम नागरिक को अपनी भाषा में न्याय मांगने का हक नहीं है? सोचिए, पूछिए और जवाब उठाइए। और जवाब इतने जोर का हो कि इस देश की बहरी सिस्टम के कानों का पर्दा फट जाए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्या इस देश का सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखें।